क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हो तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। लीप वर्ष हो, लीप वर्ष न हो, दोनों तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। टोटल कितने गेंदें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एस पी कितना है? 8। ठीक है। अब वह इवेंट जो फेवर की है, अनुकूल घटना क्या है? लाल गेंद। तो लाल कितनी गेंदें हैं? 3 है, तो 3 में से ही कोई एक गेंद निकलेगा, तो एस ई ये 3 हो गया। तो प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर एस ई बटा एस पी। प्रायिकता का तो यही होता है, मीन्स 3/8। ये होगी 3/8। इसमें देखा जाए, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, जब लीप वर्ष नहीं होता है, यानी कि फरवरी अगर 28 दिन का होता है तो उस वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जब फरवरी 29 दिन का होता है तो उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 लीप वर्ष होता है और 365 सामान्य वर्ष होता है। तो किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो एक वर्ष में पहले 52 रविवार, एक वर्ष में 52 रविवार होते हैं। अच्छा, सामान्य वर्ष में 52 रविवार के दिनों की कुल संख्या, जब 52 रविवार हो तो कुल कितने दिन हो जाएगा भाई? एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 रविवार यानी कि कुल कितना हो जाएगा? 364 दिन होता है, 365 दिन। और ये 52 रविवार है, तो एक रविवार लेना है और एक दिन शेष बचा है, शेष दिन बराबर 365 माइनस 364, एक दिन शेष बचा है, और यह दिन कोई भी हो सकता है। यह दिन जो है, यह एक दिन रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, और शनिवार भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुल कितनी संभावनाएं होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुल संभावनाएं हैं, तो इसको हम कहेंगे SP 7। अब SE क्या हो जाएगा? इसमें रविवार देखिए कितना है, एक ही रविवार है,
तो रविवार आने की घटना केवल एक ही होगी, तो ये हो गया एक। तो पीई प्रायिकता एस ई बटे एस पी यानी कि 1/7, यानी 53 रविवार होने की प्रायिकता जो है 1/7 हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे अतः 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर 1/7। ये आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। जलजीव कुंड एक्वेरियम है ना, देखे होंगे दुकानों में, वहाँ पर शीशे में जो है पानी भर करके उसमें पौधे सब चीज़ लगाया जाता है, उसमें मछलियाँ जिलाई जाती हैं, इसी को एक्वेरियम या जलजीव कुंड कहते हैं। तो गोपी ने उसमें मछली डालने के लिए एक दुकानदार से एक मछली खरीदती है। तो दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, भाई दुकानदार है एक टंकी में मछलियों को रखा हुआ है जिसमें कि 5 नर और 8 मादा मछलियां हैं, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। यादृच्छा का मतलब कि हाथ डाला, पकड़ा और निकाल लिया, ये नहीं देखा कि नर है या मादा है, हाथ डाला, पकड़ा एक मछली और निकाल दिया, ये यादृच्छा हो गया। निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब ये कह रहा है फेवर वाली बात अब होने लगी, अनुकूल बात होने लगी। अनुकूल बात किसके लिए? नर मछली के लिए, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जो मछली निकाली गई वो नर मछली है, ये ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितनी मछलियां हैं? 5 नर और 8 मादा, यानी SP बराबर 5 + 8 मीन्स 13। SE सैंपल ऑफ इवेंट यानी कि अनुकूल घटना, नर मछली ना, नर मछली, तो ये 5 है, तो ये हो गया 5। PE बराबर होता है SE बटे SP, कितना हो जाएगा? 5/13। बस कुछ नहीं करना है, कटेगा नहीं। तो चलो इसमें देखते हैं, पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता लिखिए। पासा लूडो खेलते होंगे, मैं दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे 6, 4, 1, 3, 2, 4, 5। तो ये कह रहा है ये 6 अंक हैं, इस पर 6 अंक है। कह रहा है कि पासे की एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की, यानी कि इसके आने की प्रायिकता कर है। ये जो 5 है ये ऊपर आवे, जैसे फेंके उसको तो ऊपर में ऐसे 5 आवे, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल घटना में ये 5, टोटल कुल कितनी संख्या? 6 है, 5 अकेला एक ही है ना, तो अनुकूल घटना 1, टोटल घटना 6, तो प्रायिकता निकाल लेंगे, 1/6 आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे? पासे के अंक यहाँ पे लिखेंगे, पासे के अंक, थोड़ा सा हिंट, अंक ये होता है ना, इसके समुच्चय बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6। ये जो होगा ना ये SP हो जाएगा, और 5 अकेला है, इसी को ऊपर आना है, तो SE केवल 1 होगा, तो PE बराबर SE बटे SP। एक एक लाइन का सवाल है, फार्मूला लिख दिए, उसके बाद उसका मान रख दिए बस। 1 बटा टोटल कितना हो गया? SE1 और SP टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हो गया 6 बस। और इसमें कुछ हल ही नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10,
एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3/5 हो तो इसके घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर आता रहता है। तो अनुकूल संयोगानुपात दिया है, यानी इसको हम m/n कर दें। m/n जो है 3/5 हो जाएगा। ये अनुकूल संयोगानुपात इसको कहते हैं। अनुकूल संयोगानुपात। ये तो घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा m और बटे में टोटल कर देंगे m + n, यानी कि m तो 3 और बटे में 3 + 5 कितना हो जाएगा 3/8। अच्छा यहीं पे देखिए, जैसे अनुकूल संयोगानुपात इतना है और न घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती तो या तो हम इसको लिखते पहले अनुकूल संयोगानुपात 3/5 है, तो प्रतिकूल संयोगानुपात 5/3 कर देते, फिर उसके बाद घटने की प्रायिकता तो 5/3 + 5 करते, या ऐसे कर दीजिए घटने की प्रायिकता 3/8 आ गया तो न घटने की 1 - 3/8 यानी कि 5/8 हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, दोनों तरह से आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थैले में नीली गेंद है ही नहीं, तो मान लेते हैं, माना थैले में, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, पिछले साल आया था। माना थैले में नीली गेंदों की संख्या x है, ये मान लेते हैं कि x है, तो कुल गेंदों की संख्या बराबर SP बराबर x + 5, नीला गेंद प्लस लाल गेंद दोनों का योगफल होगा ना, ये टोटल हो गया। अब कह रहा है कि नीली गेंद लाल गेंद निकालने की प्रायिकता इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी नीली गेंद की प्रायिकता लाल वाले से दुगनी है। तो हम दोनों की अलग अलग पहले प्रायिकता निकाल लें, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता तो वही SE/SP। तो लाल गेंद 5 है, 5 बटे में टोटल तो गेंद x + 5 ही रहेगा। ठीक, अब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद के लिए SE x है, अनुकूल घटना x और टोटल x + 5। अब कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी इसकी प्रायिकता इससे दुगना है। कहने का मतलब x/x + 5 इक्वल्स
2 गुणे 5/x+5। ठीक है, तो ये x+5, ये तो कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 10। और x है क्या, नीली गेंदों की संख्या, अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 12, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये खेल है, इस तरह से रोटेट करते हैं, ये तीर जो है तीर के सामने जो अंक आएगा ये मान लिया जाता है कि वह अंक, जैसे इस पर बोली लोग लगाते हैं कि 1 मेरा रहेगा, तो अगर तीर के सामने 1 आ गया तो इसका मतलब वो जीत गया। घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इस तीर के सामने कोई एक ही अंक आएगा, है ना। इधर अगर जैसे ये 2 इधर आ गया तो ये तीर के सामने 2 हो जाएगा। यदि ये सभी परिणाम, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों, इक्वली लाइकली, समप्रायिक इक्वली लाइकली मतलब 8 में से कोई भी अंक आ सकता है, ऐसा नहीं कि 2 बार बार आवे, 2 बार बार आवे, ऐसा नहीं। 2 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि यही अंक आएगा। तो इसकी प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करेगा किसको, 8 को इंगित करेगा। मान लिया कि 8 को इंगित कर रहा है, 8 के इंगित करने की प्रायिकता क्या है। तो ये देखिए टोटल अंक कितने हैं 8, और इन टोटल अंकों में 8 कितनी बार है, 1 बार है ना। तो फेवर की घटना 1, संपूर्ण घटना 8, बस प्रायिकता। तो SP टोटल 8, SE अनुकूल घटना 1, तो PE बराबर 1/8, ये आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट है, एक विषम संख्या को प्रदर्शित करेगा, एक विषम संख्या को। तो देखिए SP तो 8 रहेगा क्योंकि अंक तो 8 है, इसमें भी SP 8 रहेगा और इसमें भी SP, टोटल तो 8 रहेगा ही रहेगा। बस अंतर किस में आएगा, SE में, अनुकूल घटना में। ये कह रहा है विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या 1 2 3 4, ठीक है ना। तो विषम संख्या के लिए SE कितनी है, 4 है। तो PE प्रायिकता बराबर होता है SE बाई SP, मीन्स हो गया 4/8, काट देंगे, कितना हो जाएगा 1/2। अब 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8, तो अंक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो SP तो 8 हो गया, SE कितना हो जाएगा 6 अंक ऐसे होंगे जो 2 से बड़ी है, और ये कोई भी एक इसमें से तीर के सामने आ सकता है। तो PE बराबर SE बट्टे में SP 6/8, काट देंगे, 2 3 6 2 4 8, 3/4। ठीक, सिंपल सा चीज़ है, बस थोड़ा सा लॉजिक है। 9 से छोटी संख्या को करेगा, कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को, तो 9 से छोटी संख्या 1 से लेकर के 8 तक सभी है। कहने का मतलब कि ये कह रहा है कि सभी के सभी अंक आ सकते हैं, सभी 8 में से कोई भी अंक आ सकता है, यानी कि सभी के सभी अंक आ सकते हैं। तो SP 8 है और यहाँ पर SE भी 8 है, अनुकूल घटना भी 8 है।
तो PE SE बाई SP। यहाँ पर देखिए PS, इसको एक्चुअल में ना PS कहेंगे, टोटल सैंपल स्पेस ले रहे हैं ना, टोटल सैंपल स्पेस ले रहे हैं तो PS होता है। जैसे PE का मतलब इवेंट होता है, जो अनुकूल घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, और PS लिख देंगे तो टोटल सैंपल स्पेस, यानी 8 के 8वां अंक को लेना है तो टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे एक्चुअल में PS होना चाहिए। चलिए हमने PE लिख दिया, तो ये हो गया 8/8 1, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक थैला है जिसमें कुछ गोलियां रखी हैं जो नींबू की महक वाली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, बिना देखे एक गोली उसमें से निकाल ली। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई वह गोली संतरे की महक वाली है? इसमें तो संतरा है ही नहीं, जब संतरा है ही नहीं तो संतरे की महक वाली कहाँ से आएगी? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो इवेंट होगा, जो घटना होगी, जो अनुकूल घटना होगी वो 0 हो गई, कुछ मिला ही नहीं। तो SE 0 और SP मान लेते हैं X है, ये माना कर दे रहे हैं। मान SE जो है, SP हमने X मान लिया कि माना कि उसमें नींबू की संख्या, ये नींबू की संख्या ही होगी, तो वो मान लेते हैं X है। PE बराबर हो जाएगा SE बटे में SP, 0/X मीन्स 0। दूसरा पार्ट इसमें दिया है नींबू की महक वाली है। नींबू की तो थैले में तो सारे के सारे नींबू की महक वाली है, उसमें से कोई अगर एक निकालिए नींबू की महक वाली अगर आ गया तो इसका मतलब कि टोटल सैंपल स्पेस लिया जा रहा है। अनुकूल घटना जितनी नींबू वाली गोलियां हैं सभी में से कोई एक निकाला जा सकता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर SE जो है टोटल सैंपल स्पेस के बराबर है। कहने का मतलब SE बराबर X और SP भी X ही है। SP टोटल नींबू की संख्या X, यहाँ पे हमने SP X माना भी है, और SE यहाँ पर टोटल जितना नींबू की गोलियां हैं कोई भी लिया जा सकता है, तो SE भी X हो जाएगा। तो यहाँ पर अब PS टोटल सैंपल स्पेस लिया जाएगा, छोड़िए हम PE लिख दे रहे हैं, कन्फ्यूजन होगा। ये SE बटे SP, तो ये हो गया X बटे में X कट गया, 1 आ गया। ये नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 1 होगी।